आपको बताएं कि हुकूमत और उसके वुज़रा ने इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ नया खतरनाक खेल शुरू कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमें रास्ता दिखा दिया। इमरान खान और साथियों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने पर काम शुरू कर दिया। इमरान खान और साथियों ने तहरीक अदम एतमाद के दौरान आइन से खिलवाड़ किया। मुस्तकबिल में इस आइन शिकनी का रास्ता रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। उनका कहना था कि सदर मुमलिकत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्ताफ़ी हो जाएं। काबीना के फैसले के बाद आर्टिकल 6 से मुताल्लिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान और दीगर को स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए नाअहल कराने का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो। उम्मीद है कि ज़िमनी इलेक्शन में मुदाखलत नहीं होगी। अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो इमरान खान अवाम को बाहर निकलने की कॉल देगा। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया, कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को बता दिया था कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। फेयर इलेक्शन ना हुए तो सारा मलबा आप पर जाएगा। उन्होंने कहा कि वो नैब की तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे। शेख रशीद ने यह भी कहा कि वो गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं है। सुलाओ हमारी अपनी इदारों से एस्टेब्लिशमेंट से क्यों लड़ाई हो, फेयर इलेक्शन हो। ना तल्लकात बुरे थे ना खराब थे। मैंने बहुत पहले उनसे कह दिया था कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा और मैं ये सारी कौम तोके रखती है कि इसमें मुदाखलत नहीं होगी। और अगर इस 17 जुलाई में 20 सीटों पे मुदाखलत हुई तो मैं वक्त से पहले कह रहा हूँ कि इमरान खान कौम को कॉल देगा। और मैं तमाम अदारों को इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक फेयर इलेक्शन होने दे। इसमें आपकी इज्जत में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। और अगर फेयर इलेक्शन ना होने दिए गए तो इसका सारा मलबा आप पर डाल देंगे ये लोग। मैं जा रहा हूं नैब में, नैब की तरमीम के खिलाफ। मुझे अपनी सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी का केस भी जीतूंगा और इंशाअल्लाह ताला नैब की तरमीम के खिलाफ भी ये केस जीतूंगा। दुनिया का कोई कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप खुद नैब में मुजरम हो और आप नैब के कानून में तरमीम करें। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। फैसले में हकायक को मद्देनजर नहीं रखा गया। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने अदालती फैसले पर मायूसी का इजहार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि सदर मुमलिकत ने साजिश की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था। सदर मुमलिकत के खत का ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट की सियासत को आगे लेकर जाने की तारीख अब बदल जाएगी। सबको पता है कि साइफर की तहकीकात क्यों नहीं हो रही। उनका कहना था ये नहीं हो सकता कि बंद कमरों में फैसले किए जाते रहें। अवाम को फैसलों का हक देना होगा। भारत है फैक्चुअल, उसमें बहुत बड़ी गलतियां हैं। मिसाल के तौर के ऊपर पहले तो खैर मुझे ये समझ नहीं आई कि उन्होंने लिखा कि जब ये रूलिंग आई तो सारे जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब के घर पे जमा हो गए और हमने ये फैसला किया। सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा था, जहाँ पे लोगों की खरीदो फरोख्त हो रही थी, उस वक्त जजेस को जमा होना चाहिए था मेरी नुक्ता नज़र में। और ये कहना कि जजेस का ज़मीर, एक वाक़े के ऊपर तो जजेस का ज़मीर जाग जाए और दूसरे के ऊपर सोता रहे, ये भी बड़ा सिलेक्टिव सा ज़मीर है। नाराज़ भी हो जाते हैं, कहते हैं ये भी आपने कह दिया, वो भी कह दिया। फिर अब जैसे जजमेंट से पहले क्या रिमार्क्स थे, क्या बातें हो रही थी, फिर वक्फे के बाद क्या हो गया, ये सारी बातें चलें किसी वक्त बाद में तारीख का हिस्सा है वो उसमें आ जाएंगी। चीफ जस्टिस साहब को सदर पाकिस्तान ने लेटर लिखा हुआ है कि आप कमीशन बनाएं और साइफर की तहकीकात करें। हम तो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट करें, आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स नहीं वहाँ पे जो है वो हमारे सामने पेश की गई। लेकिन हमारे यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है। ये अनफॉर्चुनेटली एक पाकिस्तान की तारीख है जो बदल जाएगी इतने बड़े मीडिया रेवोल्यूशन के बाद। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर कौम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब सरकारी टीवी पर नशर किया जाएगा। आलमी मालियाती फंड से मुआहिदा तय, पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान को एक्सचेंज रेट का तसलसल बरकरार रखना होगा। मुस्तैद मॉनेटरी पॉलिसी और सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। हालिया बजट पर सख्ती से अमल करना होगा। इजाफी इक़दामात के लिए भी तैयार रहना होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने ट्वीट किया कि 7वीं और 8वीं जायजे के फंड्स पाकिस्तान को जल्द मौसूल हो जाएंगे। हालिया बजट पर सख्ती से अमल करना होगा। IMF से मुआहिदा हो गया है, पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान को एक्सचेंज रेट का तसलसल बरकरार रखना होगा।
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। लाहौर में तूफानी बारिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए। इंतजामी नाअहली से बारान रहमत जहमत बन गई। कई इलाके डूब गए। पानी वाला तालाब के इलाके में 104 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। PDM ने मजीद 4 रोज तक तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मूसलाधार बारिश, शहर पानी पानी हो गया। सवेरे आसमान पर काले बादल छाए, पहले पड़ी टिप टिप फुहार, फिर बरसा पानी जोरदार। इंतजामी गफलत ने बाराने रहमत को जहमत में बदल दिया। नशेबी इलाके डूब गए, सड़कों पर रेला बहने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। बारिश का पानी जिना अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल में दाखिल हो गया। सबसे पहले बारिश पानी वाला तालाब के इलाके में 104 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फर्रुखाबाद में 101 मिलीमीटर बारिश ने जल थल 1 कर दिया। लक्ष्मी चौक 85, ताजपुरा 83, निश्तर टाउन में 80 मिलीमीटर बारिश बरस गई। अपर मॉल 69, चौक नाखुदा 67, मुगलपुरा में 66 मिलीमीटर पानी बरसा। जौहर टाउन 63, गुलबर्ग 57, समनाबाद में बादलों ने 50 मिलीमीटर पानी बरसाया। एयरपोर्ट पर 45, इकबाल टाउन में 41, जेल रोड पर 33 मिलीमीटर मेघा बरसा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी बारिश का आगाज है। सिलसिला अगले 4 रोज तक रुकने वाला नहीं। पंजाब में तूफानी बारिशों ने सब तहस नहस कर दिया। लाहौर, झंग, सियालकोट, मियांवाली, सरगोदा और दीगर शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें तालाब बन गईं। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। लाहौर में इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने सूबे में मजीद 4 रोज तेज़ बारिशों की पेशगोई कर दी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स और कंट्रोल रूम्स को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। मुख्तलिफ शहरों में बारिश की तबाहकारियां, मसाइल का सैलाब उमड़ आया। 20 रोज के दौरान 51 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। जहलम और किरदनवा में बारिश रात से जारी। बरसाती नाले बिफरने से मुतादिद सड़कें मुतासिर। नशेबी इलाके पानी पानी हो गए। गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। दाखिल कब्रिस्तान मुकम्मल ज़ेरे आब। अहले इलाका मदद के मुंतज़िर। इंतजामिया ताहाल न पहुँच सकी। सियालकोट और खारिया में भी बादल जमकर बरसे। सड़कें डूब गईं। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। मियांवाली में बारिश से बड़े पैमाने पर तबाही। नदी नाले बिफर चुके। मुतअद्दिद देहात डूब गए। सरगोदा, खुशाब, शाहकोट में भी तेज बारिश के बाद बारिश का पानी सड़कों पर जमा। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात ने सूबे में मज़ीद 4 रोज तेज बारिशों की पेशगोई कर दी। नदी नालों में तुग़यानी सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। गुजरावाला, सरगोदा और टीची खान डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमे से पहले मुद्दई ने वीडियो देखी न तफ्तीशी अफसर ने। ड्यूटी मजिस्ट्रेट डिमांड दे सकता है तो मुकदमा क्यों खारिज नहीं कर सकता? क्या इतना ज़रूरी था कि इमरान रियाज को 1 रोज़ के लिए जेल में रखा जाता? मुकदमा खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इमरान रियाज सहाफ़ी को 19 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी ने प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर समाअत की। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त रियासत की जानिब से दायर की गई है और मुझे पेश होने का इख्तियार दिया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट को इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा खारिज करने का इख्तियार नहीं था। जस्टिस अली बाकर नजवी ने कहा कि अगर ड्यूटी मजिस्ट्रेट रिमांड दे सकता है तो मुकदमा क्यों खारिज नहीं कर सकता? क्या इतना जरूरी था कि इमरान रियाज को 1 रोज के लिए जेल में रखा जाता? प्रोसिक्यूटर ने बताया कि आर्मी चीफ पाकिस्तान के सिक्योरिटी का नमूना है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तहकीकाती सहाफत में तो हक़ाइक़ बताए जा सकते हैं। हकीकत तो यही है कि आर्मी चीफ ने सऊदीया का दौरा किया। इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमे से पहले मुद्दई ने वीडियो देखी न तफ्तीशी ऑफिसर ने। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए सहाफ़ी इमरान रियाज को 19 जुलाई को तलब कर लिया। और बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलवक्त के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।